राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है घमंडी लड़की और सीधे लड़के की कहानी। अयान और तान्या स्कूल के दो बिल्कुल अलग अलग लोग। अयान सीधा साधा पढ़ाई में टॉपर जिसके सपने बड़े थे। तान्या अमीर माँ बाप की इकलौती बेटी जो खुद को किसी महारानी से कम नहीं समझती थी। 12वीं तक तान्या अक्सर अयान का मजाक उड़ाती थी। इतनी पढ़ाई क्यों करता है, डॉक्टर बनकर चांद पर जाएगा क्या? और अयान बस मुस्कुराकर रह जाता। उसे तान्या पसंद थी मगर उसने कभी कुछ कहा नहीं। तान्या को लगता था कि वह उसकी काबिलियत के लायक नहीं। लेकिन एक दिन स्कूल ट्रिप पर जब तान्या पहाड़ी से गिरने वाली थी तब अयान ने उसका हाथ पकड़ लिया। उस पल पहली बार तान्या का दिल जोर से धड़का। लेकिन घमंड के कारण उसने कभी ये बात कबूल नहीं की। वक्त बदला। 7 साल बाद एक दिन बिजनेस कॉन्फ्रेंस में दोनों आमने सामने आए। डॉक्टर अयान मल्होत्रा। तान्या ने नाम पढ़ा और चौंक गई। वह सीधा साधा लड़का अब एक मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट था। लंबा, स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और पूरी तरह से बदला हुआ। तान्या भी अब पहले जैसी नहीं थी। उसके पापा का बिजनेस संभालते संभालते उसका रवैया बदल चुका था। मगर एक चीज़ वही थी, अयान के लिए उसका बर्ताव। और डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? तान्या ने नकली अकड़ के साथ कहा। अयान मुस्कुराया। अच्छा हूँ। और तुम बिजनेस वूमेन? वो बोली बिल्कुल। वैसे कभी सोचा नहीं था कि तुम इतने हैंडसम भी लग सकते हो। अयान ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया। तुमने कभी मुझे ध्यान से देखा ही कब था? अब तान्या ने गौर किया कि अयान की आवाज़ में ठंडक थी, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। और यह बात तान्या को चुभ गई। उस रात तान्या को पहली बार एहसास हुआ कि वह जिसे हमेशा नज़रअंदाज करती आई थी वही आज उसकी परवाह नहीं कर रहा। और उसे यह बात पसंद नहीं आई। अब मज़ा आएगा, उसने खुद से कहा। अगले कुछ दिनों में तान्या ने अयान को बार बार टकराने के बहाने बनाए। कभी बिजनेस मीटिंग में, कभी किसी डिनर इवेंट पर। मगर अयान बस औपचारिक सा बर्ताव करता। तान्या को अब एहसास हो चुका था कि उसके दिल की बेचैनी सिर्फ एक हार का एहसास नहीं थी, बल्कि कुछ और था, शायद प्यार। लेकिन अयान अब पहले जैसा नहीं था। वो खुद को तान्या से दूर रख रहा था। एक दिन तान्या ने ठान लिया कि अब तो अयान से सीधे पूछेगी कि वो उसे इग्नोर क्यों कर रहा है। लेकिन जैसे ही वह उसके क्लिनिक पहुंची, उसने देखा कि अयान किसी लड़की के साथ खड़ा था। लड़की बहुत प्यारी थी, सादगी से भरी मगर बहुत कॉन्फिडेंट। वह बोला, तान्या मिलो, ये स्नेहा है, मेरी मंगेतर। अयान ने मुस्कुराते हुए कहा। तान्या का दिमाग घूम गया। मंगेतर? तान्या के गले से मुश्किल से आवाज़ निकली। हाँ, हमारी सगाई अगले महीने है। अब तान्या को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने स्कूल के दिनों में अयान को नज़रअंदाज किया था, उसकी कदर नहीं की। और अब जब वह उसे पाना चाहती है तो वो किसी और का हो चुका था। वो पहली बार किसी चीज़ को पाने के लिए इतनी बेकरार हुई। उसने ठान लिया कि अयान को अब वापस पाना है, चाहे जो भी हो। अगले कुछ दिनों में तान्या ने स्नेहा के बारे में पता लगाया। वह एक सिंपल लेकिन इंटेलिजेंट लड़की थी जो एक एनजीओ चलाती थी और दिल से बहुत अच्छी थी। अयान को स्नेहा की यही सादगी पसंद आई थी। लेकिन तान्या इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली थी। उसने अयान को सीधा प्रपोज कर दिया। अयान, तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो ना? तान्या ने एक इवेंट के दौरान पूछा तो अयान ने गहरी सांस ली। नहीं तान्या, अब नहीं। तुम्हारा प्यार अब तुम्हारी जिद और हार का डर ज़्यादा लगता है। अयान की बातों ने तान्या के जीवन को ही बदल दिया। तान्या पहली बार सच में खुद को बदलने लगी। उसने अपने बिजनेस को और अच्छे से संभालना शुरू किया, अपने अंदर का घमंड छोड़ दिया और अपनी सोच में बदलाव लाने लगी। इधर अयान को भी एहसास हुआ कि शायद उसने तान्या को बिना मौका दिए ही जज कर लिया। अयान स्नेहा को अपने और तान्या के बारे में पहले ही बता चुका था। उसने तो स्नेहा को यह तक बता दिया था कि वह तान्या से एक तरफा प्यार करता था। एक दिन स्नेहा ने खुद अयान से कहा, अयान, शायद तान्या अब बदल चुकी है और वह भी तुमसे प्यार करने लगी है। क्या तुम सच में अब उसके लिए कोई फीलिंग नहीं रखते? अयान चुप था। अयान और स्नेहा की सगाई का दिन भी आ गया। तान्या भी वहाँ थी, लेकिन इस बार चुपचाप, बिना किसी चाल के। अचानक स्नेहा ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी।
उसने खुद अयान को छोड़ दिया। उसने अयान से कहा, अयान, तुम्हारा सच्चा प्यार तान्या है, मैं नहीं। तुम जब भी तान्या को देखते हो तो मैं तुम्हारी आंखों में उसके लिए सच्चा प्यार देखती हूँ। इसीलिए मैं तुम्हारे जीवन से जा रही हूँ। पर चिंता मत करो, हमारी दोस्ती हमेशा रहेगी। लेकिन प्यार तुम तान्या से ही करते हो और वह भी तुमसे बहुत प्यार करती है। तुम दोनों हमेशा खुश रहना। ऐसा कहकर स्नेहा वहाँ से चली गई। अयान स्नेहा की बात सुनकर शॉक्ड था। स्नेहा ने अयान को छोड़ दिया था, लेकिन तान्या ने सोचा कि अब वो फौरन उसके पास नहीं जाएगी। उसने खुद से कहा, अगर अयान सच में मेरा प्यार है तो मुझे पहले खुद को साबित करना होगा। मैं कोई हारने वाली लड़की नहीं हूँ, लेकिन अब मैं उसे ज़बरदस्ती नहीं पाना चाहती। तान्या ने अपने बिजनेस को और बड़ा करने में ध्यान लगाया, लेकिन इस बार सिर्फ पैसों के लिए नहीं, बल्कि समाज में एक पहचान बनाने के लिए। उसने अनाथ बच्चों के लिए एक चैरिटी शुरू की, गरीबों के लिए हेल्थ केयर प्रोजेक्ट लाने लगी। और ये सब देखकर अयान हैरान था। अयान अब कंफ्यूज था। वह तान्या को माफ़ कर चुका था, लेकिन क्या वह अब भी उससे प्यार करता था? एक दिन उसके दोस्त ने कहा, अगर तुम अब भी तान्या से भाग रहे हो तो इसका मतलब यही है कि तुम उससे डरते हो कि कहीं अगर फिर से उसने उससे प्यार किया और उसने तुम्हारा दिल तोड़ा तो तुम टूट जाओगे। शायद मैं भी अब उसे चाहता हूँ, अयान ने खुद से कहा। एक दिन तान्या के बिजनेस को एक बड़ा झटका लगा। कंपनी पर गलत इल्ज़ाम लगाकर किसी ने केस कर दिया। मीडिया में बड़ी बदनामी होने लगी। तान्या पर बहुत प्रेशर था, लेकिन तभी उसे एक फ़ोन आया, डॉक्टर अयान मल्होत्रा का। तुम ठीक हो? अयान ने पूछा। तान्या की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। हाँ, मैं मैनेज कर लूँगी। अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो बता सकती हो, अयान ने हल्के से कहा। तान्या ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, पहले जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तब तुमने मुझे इग्नोर किया। अब जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं तो तुम खुद आ गए। अयान चुप हो गया, लेकिन इस बार उसने फैसला कर लिया। अब उसे तान्या से भागना नहीं, बल्कि सच का सामना करना है। अयान ने तान्या को उसकी ऑफिस बिल्डिंग की छत पर बुलाया। तान्या को समझ नहीं आया कि वो क्यों बुला रहा है, लेकिन वो चली गई। जैसे ही तान्या वहाँ पहुँची, उसने देखा कि टेबल पर गुलाब रखे हैं और अयान वहाँ खड़ा है। आज से कई साल पहले जब मैं तुमसे पहली बार प्यार करता था तब तुमने मुझे ठुकरा दिया था, और जब तुम मुझसे प्यार करने लगी तब मैंने तुम्हें छोड़ दिया। लेकिन शायद प्यार को कोई सही टाइमिंग नहीं चाहिए, उसे सिर्फ दो सच्चे दिल चाहिए। क्या तुम मेरे साथ एक नई शुरुआत करोगी? तान्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार खुशी के। उसने अयान की तरफ कदम बढ़ाए और धीरे से कहा, हाँ, और इस बार हमेशा के लिए। जब तान्या ने कहा हाँ और इस बार हमेशा के लिए, तो अयान मुस्कुरा दिया। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं, लेकिन तभी तान्या के पास एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। अगर तुमने अयान से शादी की तो वो बर्बाद हो जाएगा। तान्या चौंक गई। उसने तुरंत नंबर ट्रेस करवाया और पता चला कि फ़ोन कॉल किसी अनिल चौहान के नाम के आदमी ने किया था, जो अयान के पुराने हॉस्पिटल में काम करता था। वो फ़ौरन उससे मिलने गई और जो उसने सुना उससे उसके होश उड़ गए। अनिल ने बताया कि अयान के खिलाफ एक बड़ा मेडिकल केस चल रहा था। किसी ने झूठे सबूत बनाकर अयान पर मेडिकल नेग्लिजेंस यानी लापरवाही का आरोप लगाया था। अगर ये केस साबित हो जाता तो अयान का डॉक्टर लाइसेंस छिन जाता और उसका करियर ख़त्म हो जाता। और ये सब करवाया किसने? तान्या ने गुस्से से पूछा। तुम्हारे खुद के बिजनेस पार्टनर विक्रम मल्होत्रा ने। विक्रम, जो तान्या की कंपनी में एक बड़ा शेयर होल्डर था, वही इस साजिश के पीछे था। वो नहीं चाहता था कि तान्या शादी के बाद बिजनेस पर ध्यान दे, इसीलिए उसने अयान को बर्बाद करने की साजिश रची। अब तान्या के पास सिर्फ 24 घंटे थे। या तो वो चुपचाप शादी कर ले और अयान को बर्बाद होते हुए देखे, या फिर विक्रम का पर्दाफाश करे और खुद मुसीबत में फंस जाए। शादी के मंडप में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही फेरे शुरू होने वाले थे, तान्या अचानक खड़ी हो गई और बोली, रुकिए, इस शादी से पहले एक सच सबको जानना चाहिए। सभी चौंक गए, अयान भी। फिर तान्या ने मीडिया और पुलिस को बुलाया और पूरे सबूत पेश किए कि कैसे विक्रम ने अयान के खिलाफ साजिश रची थी। विक्रम गुस्से से चिल्लाया, तान्या, तुमने अपनी शादी का दिन बर्बाद कर दिया। नहीं विक्रम, मैंने अपने होने वाले पति को बचा लिया, तान्या ने जवाब दिया।
विक्रम को गिरफ्तार कर लिया गया और अयान का नाम साफ हो गया। शादी का मंडप बिखर चुका था, लेकिन अयान तान्या के पास आया और बोला, आज हमारी शादी नहीं हो पाई, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम सच में बदल चुकी हो। तो क्यों ना कल फिर से मंडप सजाया जाए? तान्या ने मुस्कुराकर कहा। अयान हंसा और बोला, हाँ, लेकिन इस बार बिना किसी ड्रामे के। अयान और तान्या की शादी तो बच गई, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। शादी के कुछ महीनों बाद अयान और तान्या अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे थे। तान्या बिजनेस में और भी सक्सेसफुल हो रही थी और अयान का मेडिकल करियर भी टॉप पर था। लेकिन तभी एक रात अचानक अयान गायब हो गया। सुबह जब तान्या उठी तो अयान घर पर नहीं था, उसका फ़ोन भी बंद था। टेबल पर एक नोट पड़ा था, मुझे मत ढूंढो, यह सब तुम्हारे लिए ही बेहतर होगा। तान्या के तो होश उड़ गए। जब तान्या ने अयान को ढूंढने की कोशिश की तो उसे पता चला कि अयान को किसी ने अगवा कर लिया है, और ये काम किसी और ने नहीं बल्कि विक्रम ने करवाया था। वही आदमी जो तान्या के बिजनेस में गड़बड़ी कर रहा था और अयान के खिलाफ साजिश रच चुका था। तान्या ने अपने पावरफुल बिजनेस कॉन्टेक्ट्स का इस्तेमाल किया और विक्रम तक पहुंच गई। विक्रम हंसते हुए बोला, अगर तुम चाहती हो कि अयान सही सलामत रहे तो तुम्हें अपने पूरे बिजनेस से हाथ धोना पड़ेगा। तुम्हें लगता है मैं डर जाऊंगी? तान्या ने निडरता से कहा। डरोगी नहीं, लेकिन अगर तुम्हें पता चले कि अयान की जान खतरे में है तो तुम्हें सोचना पड़ेगा, विक्रम ने जवाब दिया। तान्या ने विक्रम का पूरा नेटवर्क तहस नहस करने की ठान ली। उसने अपने पापा के पुराने कॉन्टैक्ट्स की मदद से विक्रम के खिलाफ सरकारी जांच बिठवा दी। एक एक करके उसकी कंपनी के फर्जी डॉक्यूमेंट्स, टैक्स चोरी और कई गैरकानूनी काम सामने आने लगे। इधर अयान को एक अज्ञात जगह पर कैद करके रखा गया था। जब तान्या को पता चला कि अयान को एक बंद गोदाम में रखा गया है तो उसने पुलिस को खबर किए बिना खुद वहां जाने का फैसला किया। रात के अंधेरे में तान्या अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ वहां पहुंची और सीधे अंदर घुस गई। विक्रम और उसके गुंडे वहीं थे। अब वह बोलने लगी, तुम्हें क्या लगा मैं अकेले आऊंगी? तान्या ने मुस्कुराते हुए कहा तो अचानक पीछे से पुलिस की गाड़ियां आ गईं। तान्या ने पहले ही पुलिस को अलर्ट कर दिया था। पुलिस ने विक्रम और उसके गुंडों को पकड़ लिया और अयान आखिरकार आज़ाद हो गया। अयान और तान्या अब पहले से ज़्यादा मजबूत हो गए थे। तान्या ने विक्रम का बिजनेस पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और अयान ने एक नया हॉस्पिटल खोला जहां गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाता था। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता, तान्या ने कहा। हाँ, क्योंकि हम दोनों मिलकर दुनिया को जीत सकते हैं, अयान ने जवाब दिया। अयान और तान्या ने विक्रम को हरा दिया था। उनकी ज़िंदगी अब सही पटरी पर आ चुकी थी। लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद तान्या ने महसूस किया कि अयान अब पहले जैसा नहीं रहा। वो देर रात तक हॉस्पिटल में रहता, तान्या से दूरी बनाने लगा और सबसे अजीब बात, वो हर हफ्ते एक सीक्रेट कॉल करता था। लेकिन जब तान्या पूछती तो बहाने बना देता। तान्या को शक होने लगा कि अयान उससे कुछ छिपा रहा है। एक रात तान्या ने अयान का पीछा किया। वह उसे एक पुरानी बिल्डिंग में जाते हुए देखती है। जब वह अंदर घुसी तो जो उसने देखा उससे उसकी दुनिया ही हिल गई। अयान एक और लड़की के साथ था। लड़की उसे देखकर चौंक गई, लेकिन अयान शांत था। तुम यहाँ क्या कर रही हो तान्या? अयान ने शांत लहजे में पूछा। ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तान्या गुस्से से बोली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या उसका सबसे बड़ा डर सच हो चुका था? क्या उसका अयान अब किसी और को चाहता था? लड़की ने धीरे से कहा, मुझे माफ़ कर दो तान्या, पर सच जानने के लिए तुम्हें बैठना होगा। तान्या पूरी तरह गुस्से में थी, लेकिन फिर भी बैठ गई। अयान ने गहरी सांस ली और कहा, यह अनन्या है और ये मेरी बहन है। क्या? तान्या की आंखें फटी की फटी रह गईं। अयान ने कभी तान्या को नहीं बताया कि उसकी एक बहन भी थी। अनन्या एक बिजनेस वूमेन थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से गायब थी। लेकिन तुमने मुझे कभी नहीं बताया, तान्या ने नाराज़गी से कहा। क्योंकि मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहता था, अयान ने जवाब दिया। अनन्या की गुमशुदगी के पीछे एक बड़ा गैंगस्टर था, राणा सिंह, जिसने उसे मजबूर किया था कि वो उसकी कंपनी के लिए गैर कानूनी तरीके से पैसा कमाए। अब जब अनन्या वापस आई थी तो राणा सिंह उसे और उस अयान को मारना चाहता था। तान्या अब समझ चुकी थी कि ये लड़ाई सिर्फ प्यार की नहीं बल्कि परिवार को बचाने की थी। उसने अपने बिजनेस पावर और पुलिस कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल किया और राणा सिंह तक पहुंचने का प्लान बनाया। राणा सिंह को पकड़ने के लिए तान्या ने एक चाल चली। उसने एक बिजनेस डील का झांसा देकर राणा सिंह को मिलने बुलाया।
वहाँ पहले से ही पुलिस और सिक्योरिटी टीम तैयार थी। जैसे ही राणा सिंह वहाँ पहुँचा, उसे रेड हैंडेड पकड़ लिया गया। राणा सिंह के गिरफ्तार होते ही अयान और अनन्या अब पूरी तरह सुरक्षित थे। अयान ने तान्या की तरफ देखा और मुस्कुराया। तुमने आज फिर मेरी जान बचा ली। तान्या ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अब तो ये रोज का काम हो गया है। अयान ने उसे कसकर गले लगा लिया और कहा, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। अयान और तान्या की जिंदगी अब परफेक्ट लग रही थी। विक्रम जेल में था, राणा सिंह की साजिश खत्म हो चुकी थी और अयान की बहन अनन्या अब सुरक्षित थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन तान्या अपनी कंपनी के ऑफिस में थी, तब अचानक सिक्योरिटी हेड दौड़ता हुआ आया। मैम, हमारे अकाउंट से 50 करोड़ रुपए गायब हो गए। तान्या को यकीन नहीं हुआ। उसकी कंपनी इतनी सिक्योर थी, फिर ये कैसे हो सकता था? जैसे ही उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, उसे पता चला कि कोई करीबी इंसान ही उसे धोखा दे रहा था। और जब सच्चाई सामने आई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दुश्मन कोई और नहीं बल्कि अयान की बहन थी अनन्या, जिसे अयान और तान्या ने बचाया था। वही सबसे बड़ी गद्दार निकली। अनन्या, तुमने ये क्यों किया? अयान ने गुस्से से पूछा। अनन्या ने बड़ी ही बेशर्मी के साथ कहा, क्योंकि मैं हमेशा से तान्या को नीचा दिखाना चाहती थी। मुझे नहीं पसंद कि कोई लड़की मुझसे ज़्यादा पावरफुल हो। लेकिन हमने तो तुम्हें बचाया था। तान्या चिल्लाई। तुमने मुझे बचाया, लेकिन तुमने मेरे भाई को मुझसे छीन लिया। अब मैं तुम्हारी पूरी दुनिया बर्बाद कर दूंगी। अनन्या की आंखों में नफरत थी। तान्या जानती थी कि अगर उसने एक गलत कदम उठाया तो उसका पूरा बिजनेस खत्म हो सकता था। लेकिन अब वो कोई मासूम लड़की तो थी नहीं, वो एक पावरफुल बिजनेस क्वीन बन चुकी थी। उसने अनन्या को पब्लिकली इस एक्सपोज करने का फैसला किया। उसने मीडिया के सामने अनन्या की बैंक स्टेटमेंट्स और फ्रॉड के सबूत दिखाए। उसने अपने लॉयर्स की मदद से अनन्या की सभी प्रॉपर्टी फ्रीज करवाकर उसने अयान को सबूत दिए कि उसकी बहन ने उससे कितना बड़ा धोखा किया है। जब अयान को अनन्या की सारी सच्चाई पता चली तो उसका दिल टूट गया। मैं हमेशा तुम्हारा साथ देना चाहता था अनन्या, लेकिन तुमने मेरा ही भरोसा तोड़ दिया, अयान ने कहा। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया और तान्या ने आखिरकार अपनी सबसे बड़ी दुश्मन को हरा दिया। कुछ महीनों बाद तान्या और अयान ने मिलकर एक नया बिजनेस शुरू किया जो गरीब बच्चों की पढ़ाई और हेल्थ केयर में मदद करता था। अब हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी लड़ेंगे, तान्या ने कहा। हाँ, क्योंकि सच्चा प्यार सिर्फ एक दूसरे को संभालने का नहीं बल्कि दुनिया को बेहतर बनाने का नाम है, अयान ने मुस्कुराते हुए कहा। और ऐसा कहते हुए अयान ने तान्या को अपने गले से लगा लिया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।